जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं ये सत्संग शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरुजी। मेरे पास 3 सत्संग है गुरुजी, जो मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। पहला सत्संग तो ये है कि पहले मैं एक एरिया में रह रही थी मुंबई में, जहाँ पे हार्ड वाटर सप्लाई था। तो जो मेरी स्किन को बहुत अफेक्ट कर रहा था, उसकी वजह से मेरी स्किन का जो फेशियल स्किन जो सबको पता है सेंसिटिव होती है, मेरी ऐश कलर की, मतलब ब्राउन ग्रेइश ऐसी थोड़ी हो गई उधर, क्योंकि हार्ड वाटर सप्लाई था और क्वालिटी ऑफ वाटर वाज नॉट सो गुड। इट वाज मेन आउटसाइड ऑफ बॉम्बे, आउटस्कर्ट से बाहर था, तो मेन बॉम्बे एरिया में नहीं था। तो मुझे वो वाटर क्वालिटी सूट नहीं किया मेरी स्किन को, मेरी स्किन बहुत ही डार्क हो गई। फिर मैं शिफ्ट हो गई मेन बॉम्बे एरिया में, तो फिर भी इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ी डैमेज हो गई थी। फिर गुरुजी का एक सत्संग सुना मैंने, एक संगत का, जो बता रहे थे कि गुरुजी ने हमको बोला कि साबुन मत यूज़ करो और एक फेस वॉश खुद ही बनाओ, जो था जिसमें था मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, आमंड ऑयल, और दही, नींबू, और बेसन। तो ये सब चीज़ों का एक फेस वॉश बनाने को बोला था साबुन मत लगाओ और ये यूज़ करो। मैंने 10 दिन ऑलमोस्ट ये यूज़ किया, और मेरा जो ब्लैकिशनेस था वो मुल्तानी मिट्टी से काफ़ी, ये फेस वॉश यूज़ करने से काफ़ी हद तक ठीक हुआ। तो मतलब पहले मेरा ऐसा हो गया था कि मैं जो भी स्किन पे लगा रही थी वो रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि वो इतनी डैमेज हो गई थी उधर के हार्ड वाटर से कि सब कुछ जो पहले मुझे सूट करता था वो भी सूट नहीं कर रहा था। तो ये जब मैंने 10 दिन तक सोप नहीं लगाया और मुल्तानी मिट्टी वाला ये बताया हुआ फेस वॉश मतलब खुद बना के यूज़ किया, जो सत्संग में मैंने सुना था, वो उसने मेरा स्किन ऐसा कर दिया कि अब वो मुझे सूट कर रहा है। अब मुझे स्किन पे जो भी लगाती हूँ वो सूट कर रहा है। तो काफ़ी मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे फेशियल स्किन पे। तो उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि अगर मैं ये वाला फेस वॉश, ये जो बताया गया है, मुल्तानी मिट्टी वाला यूज़ नहीं करती और कॉन्स्टेंटली अगर मैं वो मार्केट बॉट प्रोडक्ट्स लगाती, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि वो एक स्किन पे से वो लेयर हटना ज़रूरी थी, जो गुरुजी के सत्संग में सुन के मैंने अपना फेस ठीक किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि एक बार मेरी मम्मी बड़े मंदिर गई हुई थी, मैं इधर बॉम्बे में ही थी, और मम्मी बड़े मंदिर गई हुई थी। उस दिन मंडे का दिन था, और तो मैंने एकदम से देखा, मैं पूजा करने के लिए जा ही रही थी, तो हमारे घर के बाहर एक वाइट कलर की बिल्ली, जो मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ, वो जो कभी बिल्ली हमारे घर के बाहर नहीं बैठी, एक वाइट कलर की बिल्ली मेरे घर के बाहर आके बैठी। और मैं उसी दिन सोच रही थी कि मैं आज मंडे है, तो शायद मैं सोचती हूँ कि चलो आज शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं। और वो बिल्ली आके बैठी, तो मैंने सोचा अब इसको क्या दूँ, तो मैंने वो बिल्ली को पीने के लिए दूध दिया, और वो बिल्ली ने दूध पी लिया। और वो मंडे का ही दिन था। और फिर थोड़े दिन के काफ़ी टाइम बाद मैंने एक सत्संग सुना, 2 मंथ बाद, कि जिसमें आंटी बोल रही कि उनके घर के बाहर भी बिल्ली आई। 2 सत्संग सुने जिसमें आंटियाँ कह रही कि उनके घर के बाहर भी बिल्ली आई। वो बिल्लियाँ जैसे गुरुजी के रूप में ही आ रही हो, कि वो कोई हमारा कष्ट काटने आई हो। तो जो उसको दूध पिलाया गया, तो जो सेवा हो गई, मतलब कुछ कष्ट काटने के लिए वो बिल्ली हमारे घर आई है। और उस सत्संग में भी वो आंटी ये कह रही थी कि उससे पहले कभी बिल्ली उनके घर में नहीं आई, तो वो उसी टाइम पे आई, मतलब मेरे से ही उनने कष्ट कोई कटवाना था मेरा। तो जो हमारे घर पे कभी किसी को बिल्ली नहीं दिखी, तो मैं जब अकेली थी घर में तब मुझे दिखी, मैंने उसको दूध पिलाया। और फिर बाद में पता चला कि ऐसे ही में से 2 सत्संग आए जिसमें बिल्लियाँ 2 आंटियों के उधर आई, और उन लोगों ने भी उसको दूध दिया, और वो उनका कोई कष्ट काटने वो आई थी, क्योंकि उसी मेंबर से उनको कष्ट कटवाना था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये मेरे से सेवा करवाई कि आपने मेरा कोई कष्ट कटवा दिया वो बिल्ली के थ्रू। शुक्राना गुरुजी। हमें ये नहीं पता कि गुरुजी किस रूप में आए होंगे, तो क्या पता वो शायद गुरुजी भी हों। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरा तीसरा सत्संग
मेरा नेक्स्ट सत्संग ये है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नेक्स्ट सत्संग ये है गुरु जी कि एक बार मतलब रक्षाबंधन का टाइम था। हमारे घर में सिचुएशन ऐसी थी कि ना मेरी मम्मी ने राखियाँ, हम 3 सिस्टर्स हैं, हम 2 सिस्टर्स की मेरी 2 सिस्टर्स की राखी हमारे ब्रदर्स को कुरियर करके भिजवा दी दिल्ली में। तो मेरा इस बात पे काफ़ी झगड़ा हुआ कि मेरी क्यों नहीं भिजवाई, 2 बहनों की राखियाँ क्यों भिजवाई, तो मैं काफ़ी नाराज़ थी। और मैं गुरुजी नाराज़ होके बैठी तो मैंने फ़ोन पे देखा कि मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तू चल इस बार राखी मतलब ऐसा कुछ था कि चल कुड़िए राखी मुझे बाँध दे रक्षाबंधन पे। जबकि पहले कभी मैंने ऐसा रक्षाबंधन पे मैसेज नहीं देखा कि गुरुजी जैसे भी डायरेक्टली मेरे से बात कर रहे हो कि मुझे बांध ले रक्षाबंधन पे राखी। और मैंने गुरुजी को फिर एक राखी बांधी ओम, जिसपे ओम लिखा हुआ था, वो राखी बांधी गुरुजी को। फिर थोड़े दिन के बाद एक नेक्स्ट दिन मैंने अपना कुछ इंस्टाग्राम रील देखा, उस पे रील पे था कि ओम की राखी बनी हुई है गुरुजी के सामने, और लिखा है गुरुजी ने कि तूने मेरे से प्रे की थी कि ना अरदास की थी कि मेरी रक्षा करने के लिए, और मैं तेरी ज़िंदगी भर रक्षा करूँगा, जैसे द्रौपदी की मैं रक्षा करता हूँ। तो तेरी राखी, और वो संगत जी वो ऐसी ही राखी थी ओम वाली जैसे मैंने गुरुजी को बांधी थी। और सेम वही वर्ड्स थे जैसे हम कहते हैं ना कि गुरुजी मेरी रक्षा करना, तो वही वर्ड्स वाले वही गुरुजी के स्वरूप पे वो राखी। और वैसा मैसेज आया उस पे कि अब मैं तेरी रक्षा करूँगा रक्षाबंधन पे, तूने जो मुझे राखी बांधी है। तो मतलब ये आइडिया भी मुझे गुरुजी ने दिया कि तेरी राखी तेरे भाइयों को डिलीवर नहीं हुई तो तू मुझे बांध दे। और फिर नेक्स्ट मैसेज जब मैंने देखा तो उसमें ये भी मैसेज आया नेक्स्ट कि तेरी राखी मतलब स्वीकार हुई है ये कि, और देखो मैं रक्षा करूँगा जैसे मैं द्रौपदी की रक्षा करता हूँ। और वो ओम वाली ही राखी थी गुरुजी, इससे बड़ा क्या इंडिकेशन हो सकता है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मुझे दिखा दिया कि मेरी बांधी हुई राखी आपने स्वीकार की, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे रक्षाबंधन पे अब मैं हर रक्षाबंधन पे गुरुजी को राखी बांधूंगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मुझे लेफ्ट आउट फील नहीं कराया कि मेरी राखी मेरे भाइयों के पास नहीं गई, तो गुरुजी ने मेरी राखी स्वीकार की। इससे बड़ी कौन सी किसी की बात हो सकती है कि हमारी राखी गुरुजी को स्वीकार कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं मंत्र जाप से ये सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी के बहुत दिनों से सत्संग आ रहा था कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट है, और मेरे बच्चे को पीछे 4 दिन बुखार रहा और वो ठीक हो गया। कल उसके स्कूल में किसी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया और वो चुपचाप घर आ गए। मैंने सोचा बात ख़त्म हो गई, लेकिन आज उन बच्चों ने बहुत मारपीट की। लेकिन गुरुजी का शुक्राना है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन और बच्चों के सिर पर बहुत लगी है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे कई दिन से बोल रहे थे ये सत्संग सुनकर अपने बच्चे के कष्ट कटवा लें, और मैंने सारे सत्संग सुने। गुरुजी ने मेरे बच्चे का कष्ट दूर कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का, जितने प्यारे दर्शन उन्होंने दिए मुझे सुबह जोत में। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कितना मुझे अच्छा लग रहा है। सुबह मैं जल्दी उठती हूँ जब 5 बजे मेरे छोटे बेटा है उसको स्कूल जाना होता है, तो मैं उसके लिए जब उठती हूँ तो मैं उसको उठा के जा रही होती हूँ, तो
मंदिर के आगे से निकलती हूँ तो मुझे लगता है ऐसे जैसे जोत बहुत ज़ोर ज़ोर से ना उठ रही है, और तो मुझे एकदम ऐसे फील होता है जैसे गुरुजी आए हैं। और मैं सब काम छोड़ के फटाफट अंदर मंदिर में खड़े होके देखती हूँ कि जोत जल रही है, और मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, जय गुरुजी, आप आए हो, आप शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और फ्लेम बहुत ज़ोर ज़ोर से उठ रही होती है, और पहले कभी ऐसा नहीं मैंने देखा। और इतना ऐसे लगता है गुरुजी जैसे वही हैं। और मैं फिर फटाफट अपना फ़ोन लेके आती हूँ और मैं उसकी जोत की पिक्चर लेती हूँ। तो मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ है संगत जी कि जब एक बार बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आए थे दर्शन देने, मेरे एक एग्जिबिशन में मेरे एक स्टॉल के टेबल पे बैठे आके, तो मैंने जब उसकी पिक्चर ली थी तो उसमें गुरुजी का पूरा फेस बना हुआ था, और डबल फेस था उनका, एक बड़ा फेस और एक 3 फेस रूप मैंने देखा था। तो मुझे पता था गुरुजी जब अपनी प्रेजेंस दिखा रहे तो शायद वो मुझे पिक्चर खींचूँ तो शायद मिले। और मैंने फटाफट जोत की पिक्चर ली और 2-3 पिक्चर्स दी, और उसमें मैंने देखा, एक में पहले पिक्चर में गुरुजी के मल्टीपल स्वरूप हैं उसमें ना वाइट चोले में, और दूसरे में देखा मैंने गुरुजी जैसे ऐसा लगा दूसरी पिक्चर में कि गुरुजी बैठे हुए हैं और बीच में एक शिवलिंग है। और तीसरी पिक्चर मैंने ली, तीसरा मैंने पिक्चर नहीं ली थी, मैंने वीडियो लिया, और जब वीडियो को मैंने कहीं एक बीच में देखा तो मैंने उसको क्लिक किया तो मुझे दिखा कि बीच में जोत की जो रिफ्लेक्शन होती है वो गुरुजी का फेस दिख रहा था, और जोत के अंदर मुझे ओम दिख रहा था। तो गुरुजी ने इतने सुंदर सुंदर दर्शन दिए हैं, इतने अलग अलग अपने स्वरूप वहाँ पे मुझे दिखाए, और मैं एकदम, मुझे ऐसा लगा गुरुजी मेरे घर में मेरे पास यहीं, कैसे पॉसिबल कि मैं इतनी ब्लेस्ड फील किया मैंने। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, आपने जैसे एक तुच्छ इंसान को आपने इतने प्यारे दर्शन दिए। मैं शायद इस काबिल भी नहीं हूँ, पर गुरुजी तो बहुत प्यार देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते वो हमें कितना प्यार देते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे मैसेज बहुत दिन से गुरुजी दे रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और बहुत प्यारा एक सत्संग भी मुझे लगता है गुरुजी कराने वाले हैं अब गुरुजी के घर में ही। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। हम लोग बीच में इधर उधर होते रहते हैं, पर आप इतना पॉजिटिव करते हो हर चीज़ के लिए, और आप ब्राइटर साइड दिखाते हो हर पिक्चर की, और आप इतने प्यारे मैसेज देते हो कि सब भूल के लगता है कि नहीं जो भी हो रहा है वो छोड़ो, गुरुजी बोल रहे हैं अच्छा हो रहा है तो अच्छा होने वाला है बस। तो बस गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी आज। मेरा घर, आपका घर पवित्र हो गया, आपका घर धन्य हो गया आपके आने से। अब आप बहुत सुंदर सा जो एक सत्संग कराना चाहते हैं गुरुजी, वो भी आप जल्दी करा दीजिए, और इसमें भी आप बहुत सुंदर अपनी प्रेजेंस फील कराइएगा गुरुजी, यही अरदास है आपसे। शुक्राना 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 है गुरु महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, मेरे घर परिवार में सबकी तरफ से शुक्राना। आप बस अपने दिल में थोड़ी सी जगह हमें हमेशा रखिएगा, हमारी भूल चूक माफ़ कीजिएगा, कभी बाह हमारी छोड़िएगा नहीं गुरुजी, अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाइए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इस आज का दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। और आप जो प्यार देते हैं वो साफ दिखता है आपके मैसेजेस में, आपके प्रेजेंस में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना है आपका। आज मैं धर्मशाला आई हूँ अपने रिजॉर्ट पे, कल रात को आए थे, और इतना अच्छा लग रहा है गुरुजी, आपका इतना शुक्राना है। बहुत साल मेहनत की पूरी फैमिली ने, तब जाके ये जगह बनी थी, और अब मैं 1 साल बाद आई हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो एक्चुअली रोड्स बहुत ख़राब थी बीच में, तो आया नहीं जा रहा था, बट कल से जब आई हूँ तो इतनी खुशी हो रही ना देख के। एक हर जगह एक गुरुजी की इतनी अबंडेंस है, एक फूल, एक पेड़, एक
रूम, एक बैल्कनी, उसके आसपास इतनी ग्रीनरी और इतनी सुंदर बारिश, इतना प्यारा मौसम। और इस जगह को गुरुजी ने अपने मेहर से ही पूरा कराया और गुरुजी का यहाँ वास है। गुरुजी को इतना शुक्राना है कि इतनी पीस है यहाँ पे, इतनी शांति, इतना सुकून है यहाँ पे। मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे। और दिल से शुक्राना है गुरुजी आपका, इतना प्यार देने के लिए कि हम इस काबिल आपकी संगत बने। आपकी संगत जिस पे आपने इतनी ब्लेसिंग की है। कुछ साल स्ट्रगल रहा बनाने में, करने में, मगर अब सब इतना प्यारा लगता है ना। और यहाँ लगता है कुछ, यहाँ खुद भगवान जी का वास है। ये स्वर्ग है, छोटा सा स्वर्ग, एक स्वर्ग का एक ग्लिम्प्स ऑफ हेवन, जो बहुत ही हसल बसल से दूर है। और सब गुरुजी ने ही अपनी यहाँ पे प्रेजेंस फील कराते हैं कि मैं सब जगह हूँ, मैं हर कण में हूँ, मैं हर पत्ते में हूँ, मैं हर फूल में हूँ, मैं हर वुड के पीस में हूँ जिसमें, मैं हर स्लेट की छत में हूँ, मैं हर बैम्बू की छत में हूँ, मैं हर टेक्सचर में हूँ, मैं मड वॉल्स में हूँ। पूरा रिजॉर्ट जो मड वॉल्स से बना हुआ है, तो इसमें पूरा ही एक इतनी अच्छी एक ग्राउंडिंग, अर्थिंग होती है इंसान की कि पूरे नेचर से इतना जुड़ा हुआ है। और हम खुद आके एक अपने आप को रिलैक्स करने का मौका मिलता है। एसी लगे हैं मगर ज़रूरत नहीं पड़ती चलाने की, लग्जरी है मगर नेचर जो है वो खुद ही इतना लग्जूरियस है, वो खुद ही इतना हर चीज़ है। मगर जो बात इन पत्थरों में है, जिस पत्थरों के पाथ बने हैं बाहर, उन पत्थरों को देख के इतना सुंदर लगता है। क्योंकि हम कंक्रीट में रह के इतने बोर हो गए हैं। कंक्रीट के घर, कंक्रीट की फर्श, सब बाग बगीचे और उसमें पत्थर के पाथ जो कि रेस्टोरेंट तक जाते हैं, फिर रिसेप्शन तक जाते हैं। हर चीज़ पत्थरों पे चल के जाना है। और वो इतने सुंदर हैं जो कि आपको नेचर के इतने करीब करते हैं। हर गार्डन के अंदर से पत्थरों का पाथ निकलता है जो कि स्विमिंग पूल तक भी जाता है। लेकिन जो नेचर की चीज़ें, जो उनसे बनी हुई चीज़ों से जब ये जगह बनी है, तो आपको एक अलग ही पीस ऑफ माइंड मिलता है। इन पत्थरों पे नंगे पांव चलना भी एक ब्लेसिंग है। आपको हर चीज़ यहाँ पे है, हर सुख सुविधा है। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट, जो सबसे सुंदर बात है, वो ग्रीनरी है, वो ये पत्थर है, वो ये फूल हैं, वो पानी की आवाज़ है, वो पेड़ों की सरसराहट है, वो बर्ड्स की आवाज़ है। इस जगह का नाम ही एक्चुअली बर्ड सॉन्ग शैले डाला गया, क्योंकि यहाँ सुबह जब उठते हैं तो इतनी प्यारी बर्ड्स की आवाज़ें आती हैं, उनके चहचहाने की, कुछ ट्रिपिंग जिसे बोलते हैं हम, वो इतनी सुंदर है कि वो आपको एक नई एनर्जी देती है। बाहर निकलो आप अपने रूम से तो आपको एक बड़े बड़े पत्तों के, दोनों बालकनी के साइड में बड़े बड़े बुशेस मिलते हैं, जो बड़े बड़े पत्तों पे बारिश की बूंदें गिर रही हैं, बेलें चढ़ रही हैं स्लेट की छतों पे। और सामने सुंदर लॉन के आगे पैडी फील्ड्स की बड़ी बड़ी ग्रीन लैंडस्केप आता है, जिसमें पत्थर हैं, जिसमें छोटी छोटी हट्स हैं दूर, और एक बैक साइड जाते हैं तो लॉन्स के आगे स्विमिंग पूल के साथ बहुत सुंदर पहाड़ है छोटा सा, जिस पे पेड़ ही पेड़ हैं और इतनी ग्रीनरी है, इतना नेचर है। और मुझे कई बार लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है।
और लोग अपनी नॉर्मल लाइफ की रूटीन और नॉर्मल कंक्रीट के घरों में रहने वाले ऐसी चीज़ों को ढूंढते हैं कि कब वो ऐसे कहीं जाएं जहाँ पे सीमेंटेड की जगह मिट्टी की दीवारें हों। तो मड हाउसेस, जो हमारा ये रिज़ॉर्ट पूरा ही मड का बना है और सारी बिल्डिंग्स मड से ही बनी हुई हैं, जो अंदर से ठंडी होती हैं गर्मियों में और सर्दियों में गर्म। तो इतना ज़्यादा आपकी ग्राउंडिंग होती है ना यहाँ पे कि आप नेचर के अंदर ही हैं। छतों के ऊपर बांस लगे हैं और जो उसी की अंदर उसकी फॉल सीलिंग में एक तरह से आप सोचो कि बांस और चटाई की कारपेटिंग टाइप हुई हुई है। और हमने उसको बेसिक से स्ट्रक्चर को काफ़ी चेंजेस किए ताकि ये एक इंडियन मड हाउस टाइप ना लगे और एक बहुत ही एग्जॉटिक सा इसमें ग्रीक वाइब्स आए। वाइट पूरी दीवारें मटकी और छत पे भी सारा हमने वाइट बांस किए और इसकी पूरी लुक ही चेंज की सो दैट जो इसकी जो नेचुरल चीज़ों से बना हुआ ये रिज़ॉर्ट, ये वो सारी अच्छी पॉइंट्स रिटेन करे, लेकिन इसकी लुक बिल्कुल एक लग्जरी और एक एग्जॉटिक लोकेशन की तरह हो जाए, जो कि इट्स लाइक ओएसिस, यू नो। हर चीज़ वहाँ आपको अवेलेबल हो और बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छा वेलकम, बहुत ही प्यार। तो सब कुछ आपका किया हुआ है गुरु जी, सब आपने दिया है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल शुक्राना है, पल पल शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कितना ही शुक्राना करूँ मैं कम हूँ। और मैं यहाँ आके तो इन सब चीज़ें, जब आप अपने घर पे हो, अपने काम में बिजी हो, तो आप भूल जाते हो कि गुरु जी ने कितनी मेहर की हुई है। पर जब आप आते हो और आप वहाँ टाइम स्पेंड करते हो तो आप देखते हो कि बहुत ही एक सुंदर सा गुरु जी ने एक छोटा सा पर खूबसूरत ग्रीनरी से भरा हुआ, पेड़ों से घिरा हुआ, इतने प्यारे बर्ड्स हैं वहाँ जिनकी आवाज़ें आती हैं। और रात को कुछ ऐसे इंसेक्ट्स की भी चर 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 चर, मतलब इतनी सुंदर एक वहाँ पे एक हर वक्त एक ऐसा लगता है आप अकेले नहीं हो, पूरी कायनात आपके साथ है। और मैं बस गुरु जी का ही शुक्राना करूँगी कि जब उसे बना भी रहे थे तो उसके इंटीरियर में, उसकी दीवारों में, उसके लिए फर्नीचर में और हर चीज़ में हमने बहुत मेहनत की है, पूरी फैमिली ने। लेकिन जब उसका वो अब जो चाम आया है वो तो गुरु जी लाए हैं, क्योंकि हम तो करते रहे, हमसे एंड नहीं हो रहा था और एंड गुरु जी ने करा दिया। तो बस बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आज सोमवार का दिन है और सोमवार को किया गया शुक्राना कई शुक्राने के बराबर होता है, तो हमें सोमवार को शुक्राना गुरु जी का करना चाहिए। वैसे तो गुरु जी का शुक्राना हमें हर समय ही करना चाहिए। पता नहीं गुरु जी सारा दिन हमारे कितने कष्ट दूर करते हैं और हमें गुरु जी की पल पल पर ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, गुरु जी का मैसेज मुझे कॉन्टीन्यूसली आ रहा था कि शुक्राना कर। लोग तो रंग बदलते हैं, मैं तो तेरा वक्त बदल रहा हूँ। उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी ने भी मुझे मैसेज किया कि एक जो लोग तेरा बुरा सोच रहे हैं और वो तेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जिन्हें तू सुन नहीं सकता,
तो बस अब शुक्राना ही तेरी जो है शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना, हर क्षण हर पल हर सांस का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। असंग जी, गुरुजी महाराज मुझे जो है हर चीज़ जो है बता रहे हैं, मतलब हर अच्छे बुरे की पहचान करा रहे हैं। और कई कष्ट तो वो मुझे सत्संग सुना के कटवा देते हैं। कई चीज़ें मुझे वो जो है मुझे कभी फेसबुक पे कभी कुछ ऐसा दिखा के वो कटवाते हैं। और गुरुजी मुझे सिर्फ़ यही कहते हैं कि तू जो है मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया कर और जल प्रसाद लिया कर। और आजकल मैं हर रोज़ जो है शिव पुराण भी पढ़ रही हूँ। शाम को मैंने डेली जो है 1-2 पाठ करती हूँ शिव पुराण का। और अब गुरुजी महाराज ने मेरा भोग भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। पहले मैं संगत जी भोग लगा ही नहीं पाती थी, पता नहीं इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि मैं भोग ही गुरु महाराज को नहीं लगा पाती थी। पर अब कभी मैं दूध का या चाय का भोग लगा देती हूँ। अभी मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है, वो बनाना है और सत्संग भी करना है। वो जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी तभी हो पाएगा, पता नहीं अभी वो नहीं हो पा रहा मेरे से। बाकी मैं डुगरी मंदिर भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। डुगरी मंदिर भी मैं गई थी, वहाँ भी ब्लेस किया गुरुजी ने। वहाँ अपना डिवाइन लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब मुझे गुरुजी ने करवाया, सबसे ब्लेस करवाया। तो उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अब बड़ी मंदिर भी बस जा रही है, मेरा बहुत मन है जाने का। अगर गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी और मैं अपने गुरुपा से मिल के आऊँगी, क्योंकि मेरे बहुत दिल कर रहा है मिलने को। और मेरे जो आइज़ में प्रॉब्लम चल रही है, आँखों में प्रॉब्लम चल रही है, उसका भी गुरुजी मुझे सत्संग सुना के कष्ट काट रहे हैं। कोई कष्ट ही होगा तो वो तभी दूर कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत बार हॉस्पिटल जाने की जो है कोशिश कर रही थी, पर गुरुजी मुझे नहीं जाने दे रहे। शायद गुरुजी की इसमें कोई मतलब गुरुजी ही नहीं जाने दे रहे, क्योंकि गुरुजी खुद मेरे को बता रहे हैं कि तू जल प्रसाद से अपनी आँखें धो और जल प्रसाद आँखों में डाल और जल प्रसाद ले, उससे तेरी आँखें और जो सब जो बीमारियाँ सब दूर हो जाएंगी और तेरी निरोगी काया हो जाएगी। और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे ये भी बोल रहे हैं कि जब मैं बैठा हूँ तो तेरे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे को डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरा पिता तेरे पास बैठा है और मैं हर चीज़ तेरी देख रहा हूँ, मैं तेरे अंग संगी हूँ। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। बस गुरुजी यही कह रहे हैं कि शुक्राना ज़्यादा से ज़्यादा करो। जब शुक्राना करोगे तो तुम्हारे कष्ट और तुम्हारे कर्म कटेंगे, और जिससे कि तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और संगत जी, ये सच है बिल्कुल कि गुरुजी हमें जब भी हम शुक्राना करते हैं तो गुरुजी हमारे अंग संग होते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती हैं। तो हमें गुरुजी का शुक्राना हर पल करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। अभी गुरुजी मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ये कह रहे थे कि तो भी सत्संग अपना शेयर कर। तो मैंने फटाफट से जो है अपना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आप बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का। कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज माफ़ करना। महाराज, हम तो आपके बच्चे हैं और आप गलतियां तो हम करते ही हैं, पर आप हमारी गलतियों को माफ़ करना महाराज, और अपने जो है चरणों से लगाए रखना
और ऐसे ही हम आपका शुक्राना सत्संग शेयर करते रहें और आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे हमें, और आप हमारे घर में रहें, हमारे सारे कष्ट दूर करें और सभी संगत परिवार खुश रहें। तो इसके साथ ही मैं अब नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरु जी आप भी माफ़ कर देना, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मुझे कि तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि तेरे दिन बदलने वाले हैं और जो भी तूने सफ़र तय किया है, मतलब जो भी मुश्किलें आई हैं, अब वो ख़त्म होने वाली हैं, अब तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। उसके लिए शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और गुरु जी महाराज ने मुझे 4 टाइम्स 7 से ब्लेस भी किया है और गुरु जी ने मुझे कहा है कि तू खुश रह और ऐश कर। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और संगत जी, और गुरु जी महाराज का हमें बस शुक्राना करना चाहिए हर पल, हर क्षण और हर सांस का, क्योंकि गुरु जी महाराज का अगर हम शुक्राना करते हैं तो हमें गुरु महाराज कितनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं और कितना हमारा साथ निभाते हैं और हमेशा अपनी प्रेजेंस महसूस कराते रहते हैं, हमारे मन में अच्छे अच्छे थॉट्स डालते हैं और पता नहीं कितनी कष्टों से हमें सारा दिन बचाते हैं। तो हमें गुरु जी महाराज का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु मैंने तो ये सीखा है कि कि गुरु जी महाराज हर अपने मैसेज में और सत्संग में यही सुनाते हैं कि भी आप अपना शुक्राना करो। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल हर क्षण आपका शुक्राना है गुरु जी महाराज का। संगत जी, परसों जन्माष्टमी है और गुरु जी का सत्संग भी है, तो मेरा बहुत मैं एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए और मैं छोटी सी सेवा भी करनी है, तो उसके लिए आज सेवा में अपनी दे आऊँगी जो सत्संग में मैंने करनी है। और उसके साथ साथ मैं सोच रही थी कि मैं गुरु जी से पूछ रही थी कि गुरु जी आपके सत्संग में मैं कौन सी ड्रेस पहन के जाऊँ। तो अब गुरु जी बताएंगे कि क्या मुझे पहन कर जाना है, क्योंकि जब भी गुरु जी का सत्संग होता है तो मेरे तो ऐसा होता है कि भी बस तैयारियां पहले से ही 2-3 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि मैं अच्छे से तैयार होना है, सारा कुछ अच्छे से जाना है, क्योंकि गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि जब मेरी बेटियां सज धज के आनी चाहिए मेरे सत्संग में, तो इसलिए फिर मेरे को पहले से एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है कि मुझे अच्छे से बनकर जाना है और मेरे को सबसे पहले पहुंचना है गुरु जी का सत्संग शुरू होने से पहले। वेलकम जब गुरु जी का शुरू होगा उससे पहले मैं वहाँ पहुंच जानी चाहिए और गुरु जी का पूरा डिवाइन सत्संग सुनना है मुझे और गुरु जी की से डायरेक्ट कनेक्शन भी करना है वहाँ बैठकर और उनका लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब वहाँ पे ग्रहण करना है गुरु जी का और गुरु जी से ही बातें करनी है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जब मेरे सत्संग में आते हो तो मैं वहाँ पे विराजमान होता हूँ और तुम मेरे से डायरेक्ट बातें किया करो, डायरेक्ट कनेक्ट हुआ करो और सबसे आगे बैठा करो, तभी मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इधर उधर मत झांका करो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसने क्या पहना हुआ है, कि तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें मेरे से मिलने आ रहे हो तो मेरे से ही कनेक्ट हो। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से भी शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज का
मैं एक आपको अपने ब्रदर की तरफ से सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी क्या हुआ, कल हमने काम पर जाना था, तो परसों हमारे पास थोड़े पैसे कम थे, हमने कुछ सामान ख़रीदना था। तो अब सोच रहे थे कि पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, पैसे तो कम है, तो ब्रदर के पास पैसे कम थे। तो फिर उसके बाद ब्रदर ने जो है कल हमारा पैसे का इंतज़ाम हो गया, गुरुजी की कृपा से इंतज़ाम भी हो गया, और हमने सामान भी सारा जहाँ जहाँ देना था सामान भी दे दिया, और थोड़े से पैसे भी आ गए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई को ब्लेस करना गुरु महाराज, उसके अंग संग सहाय रहना गुरु महाराज, उसकी हर पल रक्षा करना, उसके सारे कष्टों को दूर करना, उसकी सारी चिंताएं दूर करना, और उनको निरोगी काया देना महाराज, और उनकी एलर्जी पूरी अच्छे से ठीक कर दो। फिर मैं एक लाइव सत्संग आपका जो है शेयर करूँगी, और जो मेरी इच्छा होगी खुशी के साथ में वो सब कुछ करूँगी। बस आप मेहर करो उन पे, मेरी भी उम्र मेरे भाई को लग जाए। मैं ऐसी दुआ अपने भाई के लिए करती हूँ, क्योंकि हम दोनों बहन भाई आप ही के सहारे हैं, और गुरु पाप ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है ये मुझे पता है, पर अब आप हमारे को रास्ता भी दिखाना, और हमें अच्छे मन में थॉट डालना, अच्छी जो है सद्बुद्धि देना, ताकि हम जो है आपकी सेवा और सिमरन करते रहें और अच्छे भाव मन में हों। और गुरुपाप इसी के साथ ही मैं, अगर मेरे से कोई भूल हो गई सत्संग करते हुए तो आप मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। और अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे मन में ना एक गुरु जी का सुबह से आज भजन शब्द है, वो शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। मैं आपको गा कर सुनाती हूँ, और अगर मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, पर मुझे शब्द बहुत पसंद है, इसलिए मैं गा कर ही सुनाऊँगी वो। कर कृपा मेरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरां नूं, सानू पता बदल तो सकदा ਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਕੱਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੋਂ ਸਕਦਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जब से सावन लगा है तब से मैं एक बार भी भोले बाबा के सोमवार को दर्शन के लिए नहीं गई। तो मेरा दिल था कि मैं सोमवार को जल चढ़ाऊँ, तो कोई ना कोई जैसे बीच में रुकावट आ ही रही थी मुझे। तो कल मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कल मुझे मंदिर ले जाना, मैंने भोले बाबा को जल चढ़ाना है। तो संगत जी आज मैंने सुबह सारा काम करके और घर पे पूजा करके मैं बस फटाफट से क्योंकि 10:15 हो चुके थे, तो मैंने कहा कि बस मैं तांबे के लोटे में जल डाल के और उसमें थोड़ा कुमकुम डाल के लेके चली गई, और मैंने वहाँ पे भगवान को जल भी चढ़ाया और बेलपत्र वगैरह सब चढ़ाया, और काफ़ी रश था तो चंदन टीका भी लगाया, वहाँ पे लाल चंदन रखा था उसको थोड़ा सा घिस के भगवान जी को लगाया, और माथा भी टेका, और वहाँ पे धूप बत्ती भी करी और आरती भी करी।
पर चलो जैसे भी टेका पर मेरे को ये था कि मैं शिवालय में पहुंच गई और ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। और गुरुजी ने फिर और भी जो वहाँ पे देवी देवता थे सबके मत्था टिकाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। फिर संगत जी मैं घर पर आई और घर पे आके मैं थोड़ा सा बहुत टायर्ड सा फील कर रही थी, क्योंकि पता नहीं कुछ थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी और थोड़ा सा वैसे ही पता नहीं क्यों नेगेटिव सी हुई थी। तो फिर गुरुजी ने देखो मुझे घर पे आके फटाफट से ब्रेकफास्ट भी कराया और मेरे एक जो है एक एनर्जी की टैबलेट लेती हूँ, तो वो टैबलेट भी मैंने ली। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे अच्छा सा लंच भी कराया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी भी ना मैं अपना मोबाइल चला रही थी तो गुरुजी मुझे जो है अपने दर्शन दे रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे थे, पर वो गुरुजी बार बार मुझे दर्शन देते। तब मुझे अब समझ आया, अब उन्होंने मेरे मन में थॉट डाला कि तूने आज शुक्राना नहीं किया। तो गुरुजी कहते हैं सोमवार को किया गया शुक्राना तुम्हारे कई करोड़ों शुक्राने के बराबर होता है। तो हमें गुरुजी महाराज का सोमवार के दिन शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि एक तो सोमवार है, भोले बाबा का दिन है और हमें शुक्राना किया हुआ जो है तो उससे डायरेक्ट जो है गुरुजी से हमारी मुलाकात हो जाती है। तो गुरुजी कहते हैं जब तुम शुक्राना करते हो तो मैं तुम्हारे अंग संग ही रहता हूँ, तो शुक्राना किया करो। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का और मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज का, सभी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज का। सारी भूल चूक माफ़ करना गुरुजी महाराज। और मैं अब मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी के पावन चरणों में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी आप भी माफ़ करें और संगत जी आप भी माफ़ करें। संगत जी आज मैं सुबह उठी, आज नाग पंचमी है और मेरे दिल में था कि मैं आज नाग देवता को जो है दूध चढ़ा कर आऊँ। तो संगत जी मैं ये डर रही थी कि कोई नेगेटिविटी ऐसी ना हो जिससे कि मैं जा ना पाऊँ। संगत जी गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला और मेरे काम सारे जल्दी जल्दी करवा के मैंने पहले घर में पूजा की। पूजा करने के बाद हस्बैंड को ब्रेकफास्ट कराया और उसके बाद मैं तैयार होकर मंदिर चली गई नाग देवता को जो है और भोले बाबा को मत्था टेकने। तो संगत जी वहाँ पर जाकर मैंने माथा टेका और जो है मैंने सभी को माथा टेका और मैं बहुत खुश हो गई कि आज नाग पंचमी के दिन गुरुजी महाराज मुझे शिवालय ले आए और मेरे को नाग देवता के दर्शन भी कराए और शिवालय में जो है माथा भी टेकाया और सभी देवी देवताओं को भी मैंने माथा टेका। और फिर घर आके मैंने जो है गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी साथ ले गए थे, मैं सारे रास्ते मंत्र जाप करती हुई गई। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी देखो गुरुजी ना हमारे मन में कैसे थॉट डालते हैं, इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर देते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि गुरुजी अभी एक हफ़्ता रह गया है सावन में, तो गुरुबा आप मुझे ना हर रोज़ मंदिर लेकर जाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हर रोज़ जो है मंदिर जाऊँ और जितने भी सावन के दिन बचे हैं शिवालय में जल चढ़ा कर आऊँ। तो संगत जी और अभी मैंने जब ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना मोबाइल उठाया तो मोबाइल में मैंने अभी जो है
वो इंस्टा चला रही थी, तो इंस्टा पे गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है, और वो जो उसको ये मैसेज भी भेज और उसको कहा कि चिंता ना कर, तेरा काम बन जाएगा। इस रक्षाबंधन पे मैंने तुम दोनों बहन भाइयों को ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, एक मैसेज मुझे और भी गुरुजी ने किया कि ना मेरे और मेरे पति के रिश्ते से ना लोग काफ़ी जल रहे हैं, और पता नहीं गुरुजी किसको कह रहे हैं कि तू किसी से जिससे बात करती है वही तुम दोनों को अलग करना चाहती है। तो तुम दोनों मिलकर जो है रहो, और जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है आपस में बात करके इसको सॉल्व कर लो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना अपना प्यार देने के लिए। गुरुजी महाराज, कौन सी औरत है जिससे मैं बात करती हूँ? मैं तो ऐसे किसी औरत से बात करती नहीं हूँ, और अगर आपको लगता है तो आप मेरे मन में थॉट डालो गुरुपा, मुझे बताओ कौन सी औरत है। अभी तक तो मैंने किसी औरत से अपने हस्बैंड के लिए कोई बात करी नहीं है। तो गुरुपा, मैं तो बहुत अच्छे से रिश्ता रखना चाहती हूँ, और बहुत अच्छे से आप सब जानते हो कि घर भी मैं रहती हूँ, पर अब यही जब पता नहीं कभी तो जब इनका दिल करता है तो बुला लेते हैं, जब नहीं दिल करता तो नहीं बुलाते। अब घर पे सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, ना कोई घर में लेना ना देना, ना कोई पूजा ना पाठ, ना घर में क्या है क्या नहीं, कुछ पूछते आते नहीं। अब मैं इसका क्या हल निकाल सकती हूँ? मेरे पास तो कोई हल नहीं है, तो आप ही अब करेंगे। मेरे को तो कई बार बहुत गुस्सा भी आता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो पर फिर मैं समझ जाती हूँ कि नहीं, कोई ना कोई नेगेटिविटी है या कोई ब्लैक मैजिक के कारण है। तो फिर मैं आप ही से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा ये सब जो है ठीक कर दो गुरुपा, क्योंकि गुरुपा मैं जो है बहुत तंग आ चुकी हूँ इस तरह की सारी चीज़ें देख के। अब आपसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जो है ये सब चीज़ें सॉर्ट करें, और आप अगर अगर मुझे मैसेज किया है तो आप ही इनको समझाओ, और आप ही इनको सब इनकी जो भी प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करो गुरुपा बस। और गुरुपा, आज नागपंचमी के सभी संगत परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। और ये सावन जो है हमारे भोले बाबा का है, हमारे गुरु महाराज का है, और सभी संगत परिवार की झोलियाँ खुशी से भरें। गुरु महाराज सब पे मेहर भरा हाथ रखें, और जो संगत परिवार में नहीं भी है उनको भी जो है गुरु महाराज खूब सारी ब्लेसिंग्स दें महाराज, क्योंकि सबको जो है आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है महाराज। इस कलयुग में तो बस टेंशनों के अलावा कुछ और है ही नहीं लाइफ में। जिसके पास सब कुछ है उसको भी टेंशन है, जिसके पास नहीं है उसको भी टेंशन है महाराज। आपने सब हमारा हाथ पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप रास्ता दिखाते हो, आप हर चीज़ सिखाते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब इसके साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं अभी शाम के 6 बजने वाले हो रहे हैं, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। तो अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरु जी आप भी माफ़ कर देना, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी, कल मैंने शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया, क्योंकि कल मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं बता नहीं सकती। कल तो मैं बहुत रोई भी, पता नहीं क्यों, कल बहुत परेशान थी मैं।
तो गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि तेरे घर में नेगेटिविटी है, क्योंकि मेरे घर में ना एक तो बाल बहुत है, चींटियाँ बहुत है। फिर मैंने गुरुजी ने ही मन में थॉट डाला कि अपने वॉशरूम में एक कटोरे में नमक भर के रख। फिर मैंने कटोरा में नमक भर के रखा और मैंने लुबान की धुनी दी घर के अंदर। और फिर संगत जी मैंने जो है गुरुजी का गुरु मंत्र जाप भी लगाया। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा मेरा मन जो है शांत सा हुआ। नहीं तो संगत जी मेरा तो पता नहीं क्यों मैं तो रो ही जा रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे बताया कि मैं कैसे नेगेटिविटी को दूर कर सकती हूँ। और साथ में संगत जी एक और मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनाया, जिसमें कि वो आंटी जी बोल रही थी कि पीली सरसों लेके, थोड़ी सी पीली सरसों लेके उसमें 2 लौंग और 7 काली मिर्च जो है घी के दीपक में जला के, घी का दिया जलाना, उसमें जला के कपूर डाल के उसकी धुनी देनी है सारे कमरों में, तो उससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। तो बाकी फिर उसको बाद में बाहर फेंक देना है। तो संगत जी ये भी मेरे को दो सत्संग सुने, तो दोनों में यही था। और उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप कर लो। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ये मैसेज देने के लिए। और हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुपा बहुत साथ देते हैं और गुरुपा मैसेज के थ्रू भी आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। पर कई बार जब आपका नेगेटिव माइंड होता है ना, तो फिर वो मैसेजेस भी ऐसा लगता है कि नहीं, वो हमारे लिए नहीं है। आप संगत जी मैं जिस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ, तो वो अभी डुगरी मंदिर जो है संडे को ओपन होगा, तो बस जा रही है। तो मैं भी गुरुजी के पास गुरुजी के दर्शन करने जाऊंगी और गुरुजी ही हाथ पकड़ कर लेके जाएंगे। तो गुरुजी ने ही मन में थॉट डाला है और उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और जो आंटी बस लेके जाती हैं, आज उनसे मेरी ढेर सारी बहुत मोस्ट प्रॉब्ली 1 घंटा बात हुई है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को उनसे बात करके। तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं जो है नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी, सबसे प्यारी बेटी जो है स्वप्ना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरुजी आप भी माफ़ कर देना और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। आज राखी का पर्व है, भाई बहन का त्यौहार है। सभी संगत परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो रक्षाबंधन की। सभी के में भाई बहनों का प्यार बना रहे, सभी एक दूसरे का साथ निभाएं, सबकी लंबी आयु हो और सब जो है खुश रहें और साथ साथ चलें। मैं यही गुरुजी से कामना करती हूँ सभी के लिए। और संगत जी, आज मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे भाई ने घर पर आना है राखी बंधवाने। और सुबह में आज 4 बजे के आसपास ही उठ गई थी और सुबह सबसे पहले मैंने पानी जैसे भरना था, फ्रेश वाटर वो भरा। फिर मैं डेली रूटीन्स में जो सारे काम थे वो भी करने, उसके साथ साथ मैंने जपजी साहिब का पाठ सुना और सुखमनी साहिब का पाठ सुना, मंत्र जाप भी किया, राम नाम की माला भी हो गई। और उसके साथ साथ जो है मैंने प्यारे प्यारे गुरुजी के शब्द और भजन सब कुछ सुने, महाराज ने सब कुछ सुनाया। और संगत जी साथ के साथ मैं काम भी
करती रही अपना। तो गुरुजी की सभी कृपा ही है। महाराज जो करवाना चाहते हैं, जो कहते हैं अपने बच्चों को, जो मन में थॉट डालते हैं, वो ही उनके बच्चे करते हैं। तो उसके लिए महाराज का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जाना था अपने घर राखी पे, तो फिर वो अपने घर चले गए और उनको भी मैंने फिर उन्होंने खाना खा के वो निकले। फिर उसके बाद मैं मार्केट गई, मार्केट से मैंने मिठाई नहीं लाई थी, मिठाई लाने गई क्योंकि गुरुजी का मुझे मैसेज था कि भाई तूने जो है ना, मुझे बर्फ़ी लड्डू का भोग नहीं लगाना और मुझे ड्राई फ्रूट का लगाना है। तो मैंने क्या किया कि मीठा भी हो जाएगा और ड्राई फ्रूट भी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैं अंजीर की बर्फ़ी ले आई थी जिसमें कि मिठाई भी होगी और ड्राई फ्रूट भी, दोनों चीज़ें थी उसमें। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर गुरुजी महाराज कह रहे थे जो तू मुझे राखी बांधेगी वो ही राखी तू जो है मैं अपने बांध लेना। तो मैंने अभी बांधी नहीं है, गुरुजी के महाराज के पास ही पड़ी हुई है। तो शुक्राना, सभी राखियाँ गुरुजी के पास ही पड़ी थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं बांध लेती हूँ अभी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। पहले मैंने गणेश जी भगवान को, फिर मैंने जो है माता रानी, और फिर मैंने जो है अपने विष्णु भगवान है, अपने हनुमान जी महाराज, राधा कृष्ण, सबको मैंने जो है राखी बस एक 4 ही बांध दी थी सभी के लिए। और सभी को टीका किया, सभी को थोड़ा बहुत भोग लगाया। और उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज को भी माथा टेका, गुरुजी महाराज को भी तिलक लगाया और राखी उनके स्वरूप पर लगा दी थी और उनको भोग लगाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ये था, मेरे मन में बहुत खुशी थी क्योंकि गुरुजी महाराज मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे थे। और गुरुजी कह रहे थे कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। मैंने तेरे भाई को काम भी ब्लेस कर दिया है और उसको जो है अच्छी हेल्थ भी ब्लेस कर दी है। और बस मेरी गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है कि उनकी ख़ारिश बिल्कुल ठीक हो जाए, उनको निरोगी काया देना, खूब स्ट्रॉन्ग रखना मेरे भाई को और उसके अंग संग सहाय रहना महाराज। और खूब ब्लेसिंग देना, खूब मेरा भाई ऐश करे और उसके हर ड्रीम पूरा हो। गुरु महाराज मैं ये आपसे यही अरदास करती हूँ क्योंकि हर बहन चाहती है कि उसके भाई ऊपर उठें, आगे बढ़ें, तभी तो बहनें भी फिर उनके साथ बढ़ती हैं आगे। तो गुरुजी महाराज हमारे साथ साथ ही थे। संगत जी, जब मैंने भाई की राखी बांधी तब भी गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस महसूस कराई। और फिर जितनी देर तक हम बैठे रहे, बातें करते रहे, उतनी देर तक गुरुजी हमारे साथ साथ ही रहे। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज बहुत खुश हो रहे थे और हमें ब्लेस भी कर रहे थे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैंने अपने ब्रदर के साथ बहुत ढेर सारी बातें करी और 5-6 घंटे स्पेंड किए अपने ब्रदर के साथ। बहुत टाइम बाद हम दोनों एक साथ इतनी देर तक इकट्ठे बैठकर हमने फ्रीक्वेंटली बातें करी। तो उसमें बहुत कुछ बिज़नेस की भी डिस्कशंस हुई, कुछ वैसे नॉर्मल टॉक्स भी हुई और थोड़ी सी हमने चुगली चगली भी करी जो गुरुजी को पसंद नहीं है। पर गुरुजी से जब गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे थे तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी, कान भी पकड़ लिए थे। गुरुजी, अब जहाँ लड़कियाँ होती हैं, जहाँ पे बेटियाँ थोड़ी बहुत ही तो चुगली करती हुई हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं वो गुरु महाराज। पर आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी उम्र भी मेरे भाई को लग जाए, जुग जुग जिए मेरा भाई। मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत धार्मिक विचारों वाला है और हमेशा जो है उसके मन में ये रहता है कि मैं जो है धर्म कर्म के काम में सबसे आगे रहता है, कि वो कभी पीछे नहीं हटता। बस मैं गुरुजी महाराज से बस यही प्रार्थना करती हूँ क्योंकि वो ख़ारिश से ना काफ़ी परेशान है, काफ़ी टाइम से, मतलब 10 साल हो गए हैं। तो अब गुरुजी जब से ज़िंदगी में आए हैं तब से बहुत सुकून सा मिल गया है, काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं, काफ़ी कष्ट भी कम हुए हैं, काफ़ी चिंताएं कम हुई हैं। तो बस गुरुजी महाराज से अब हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है उनको निरोगी काया देना और उनकी जो है ख़ारिश बिल्कुल ठीक कर दो महाराज। फिर मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग लाइव शेयर करूँगी और मेरी ज़ुबान थकेगी नहीं शुक्राना करते करते, क्योंकि मैं ये चीज़ तो सबको
चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर बताऊँगी कि गुरु महाराज ने कैसी कृपा की है मेरे ब्रदर पर। तो महाराज मुझे वो खुशी दे दो, क्यों, ताकि मेरे ब्रदर की, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है बेचारा, वो रहता है तो कभी कुछ देखता है, कभी कोई यूट्यूब पे जो भी आता है, कभी वो दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना रहा है, मैं उसको मना कर रही हूँ पर पता नहीं फिर भी वो देख कर बनाता रहता है। क्योंकि जब बंदा परेशान होता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर तो बंदा सोचता है कि यार मुझे इस मेडिसिन से नहीं आराम आया तो मैं कोई और मेडिसिन ले लेता हूँ। गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन टीका तो लगा ही रहे हैं, मंत्र जाप भी कर ही रहे हैं और और वो गुरु जी के सत्संग में भी जाते हैं, डुगरी मंदिर भी जा चुके हैं, बड़ी मंदिर। अब गुरु जी का जब आज्ञा होगी तो उनको बुला लेंगे माथा टिकाने के लिए। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना हम दोनों बहन भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत सारा प्यार मेरे गुरुपा को। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो गुरुपा आप भी माफ़ कर देना, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। और अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।